नगर निगम चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में आज राजनीति का पारा गर्म रहा। तमाम वादों की पोटली लिए आज कई वार्ड पार्षदों ने नामांकन किया। किसी ने पुराने पार्षदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो किसी ने अपने पुराने कार्यकाल को बेहतर बताया। हालांकि राजनीति अब केवल वादों पर ही सिमट चुकी है। भोली भाली जनता के साथ नेताओं ने हमेशा छल ही किया है, लेकिन इसी वादों के बीच जनता के सामने भी एक बेहतरीन उम्मीदवार का चयन करना किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर बेहतरीन उम्मीदवार का चयन न हो सका तो 5 वर्ष फिर नरक की जिंदगी के बीच ही जनता को गुजारना पड़ेगा। वार्ड 49 से खड़ी हूँ। क्या कुछ प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता है अपने वार्ड से जल जमाव को दूर करना, बिजली पानी की समस्या को दूर करना और एक एक करके जो भी जनता की समस्या होगी मैं सबको दूर करूँगी। क्या कुछ अभी मूलभूत समस्या क्या क्या है वार्ड में? जी, मूल समस्या तो यही है जो मतलब जल का जमाव होना, बिजली की थोड़ी खपत ये होना, फिर नाले का समस्या है। आप जीतेंगे तो पूरा करेंगे? जी, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? फुल समर्थन है, जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर वो मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं उन्हें उनके विश्वास पे खड़ी उतरूँगी। हुआ पूर्व पार्षद हैं और उप मुख्य पार्षद के लिए डिप्टी मेयर के लिए आज नॉमिनेशन दिया है मुजफ्फरपुर नगर निगम। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मैं इस बार पहरेदारी करने आया हूँ, इसलिए कि जो जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं नगर निगम की पहरेदारी करने के लिए आवेदन दिया हूँ। मैं पहरेदार बन के, जनता का पहरेदार बन के वहाँ खड़ा रहूँगा। कितना चुनौती लग रहा है शहर में? देखिए, शहर में जो सोच है, जो चल रहा है काम, उसमें या तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर अनुभव की कमी है, जिसके वजह से जो काम होना चाहिए वो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और सुचारू रूप से कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कितना लग रहा है चुनौती? देखिए, चुनौती किसी के लिए हो, मैं जनता पर मुझे विश्वास है। और जब लोगों ने कहा कि भाई बहुत पैसे वाले लोग का खेल है, कहाँ आप करेंगे, तो मैं अपने बल पर नहीं, अपने जनता समर्थक और साथियों, रिश्तेदारों और मित्रों के बदौलत चुनाव में आया हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं लोगों और समर्थकों के बल पर चुनाव के मैदान में कूदा हूँ। क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? संदेश जनता को देना चाहता हूँ कि नगर निगम का ये जो पद है बहुत ही टेक्निकल पद है और इसमें सोच समझ के आँख खोल कर ऐसे ही प्रत्याशी को चुनने जो पहरेदारी कर सके, जो लूट खसोट ना करने दे, जो ना समझ में आ रहा है लोगों को समझा के नगर निगम को सामंजस्य से बैठा के चल सके। मेरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये संदेश देना चाहते हैं, आप मुझे चुने, मैं ये सब कुछ सामंजस्य से बैठा के अच्छे से नगर निगम का विकास करूँगा, करवाऊँगा और नागरिक सुविधाओं का प्रदान करूँगा। ये मेरा संकल्प है। 45 से प्रत्याशी हूँ। क्या कुछ कमियां हैं वार्ड में? वार्ड में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि अब तक जल नल योजना सही ढंग से नहीं पहुंचा है, सही ढंग से विकास नहीं हुआ है और फिर क्या कहता है, भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त स्वतंत्र। कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है? अच्छा, समर्थन अच्छा मिल रहा है जनता का। मैं वार्ड 3 से नामांकन कर रहा हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ी हमारे वार्ड में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो पेयजल भी नल जल योजना में जो भी पाइप है उसमें भी साफ पानी नहीं आ रही है। मेरा यही पहला काम रहेगा कि पहले शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाना और नली सड़क ये सब जो भी है, जो अभी कंडीशन है उससे और बेहतर बनाने की रहेगी। शुरू से कार्यरत हैं ये, शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं और भी जगह जगह जहाँ भी जरूरत हुई हमारी, मैंने वहाँ गया, लोगों की समस्या उठाया, अपने पार्षद मिल के उन समस्या का समाधान करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया चुनाव में। जी, चुनौती तो है सर, चुनौती तो है। चुनौती हर काम में पहले चुनौती से तो पार करना ही पड़ेगा ना। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जीतने के बाद? जितने के पहले स्वच्छ भारत मिशन और जल शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, शौचालय वगैरह नहीं है, शौचालय का निर्माण करना और नाली सड़क ये सब जो गंदगी है उसकी सफाई। शब्बीर अहमद, डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर नगर निगम यानी उप महापौर नगर निगम के लिए मैं अभी नामांकन पर्चा दाखिल करके बाहर निकला हूँ। मेरे साथ पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम समाज के लोग, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं में भी दलित, पिछड़े, शोषित,
सारे तबके के लोग, गरीब अमीर सारे तबके के लोग मेरे साथ हैं। और मेरा ये दावा है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव संपन्न होगा तो मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे इतना प्यार देना शुरू कर दिया है अभी से ही, नामांकन से पहले, कि मेरा विश्वास है कि उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टी मेयर में मैं भारी मतों से जीतने जा रहा हूं। और चूँकि मेरा 45 साल का राजनीतिक कैरियर है, एक दिन दो दिन का नहीं है, 45 साल का राजनीतिक कैरियर है। 1982 में मैं बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ का सेक्रेटरी में इलेक्टेड हुआ था, जब 8 ज़िले में बिहार यूनिवर्सिटी फैला हुआ था। 8 ज़िले में चुनाव प्रचार मैंने कर करके चुनाव जीता था। और तब से, उससे पहले से भी राजनीति में था, उसके बाद भी लगातार समाज सेवा में लगा रहा हूँ। कैसा समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में घूम रहे हो? क्षेत्र में तमाम वर्गों का समर्थन है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे वर्ग का समर्थन मुझे प्राप्त है। और निश्चित तौर पर मेरे जैसे ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले कार्यकर्ता को, नेता को जिस तरीके से जनता ने प्यार देना शुरू किया है, निश्चित तौर पर आने वाला समय मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी। डिप्टी मेयर के लिए अपने आप नामांकन आज किया हूँ। मेरी प्रतिबद्धता समाज के प्रति शुरू से रही है और आज भी है। पिछले टर्म में वार्ड पार्षद के रूप में सेवा दे चुका हूं और नगर निगम की जो इस समय वर्तमान परिस्थिति है, जिससे आहत होकर के निर्वाचन आयोग ने इस पद को जनता के हाथों निर्वाचित करने का मन बनाया है, उसका स्वागत करते हुए मैं अपना नामांकन दिया हूं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मेरे चुनाव में मुद्दा रहेगा समाज की सेवा, नगर निगम की स्वच्छता और सफाई पर विशेष बल रहेगा, जो एक मौलिक चीज़ है हमारे जनता के लिए, उस पर मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। पिछले 5 वर्ष पहले भी चुनाव के अंदर मैं आया था, लेकिन कुछ वोटों के अंतर से मैं रह गया। लेकिन इस बार वहाँ की जनता का ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको एकदम मैदान में आना चाहिए। और जो जन समस्याएं हैं जैसे रोड, नाला, ये तो आम बात है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया। 49 वार्ड है पूरे मुजफ्फरपुर के अंदर, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत तरह की समस्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड 48 के अंदर आज पिछले 4-5 सालों से एकदम घनी बस्ती के अंदर रोड और नाला का पानी रोड पर है और बहा जा रहा है। कोई चिंता नहीं है। वहाँ पर लोग खोज रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस चीज़ को बदले और मैंने इस चीज़ से निजात दिलाए। इसी कामना के साथ, वहाँ के लोगों के आशीर्वाद के साथ वार्ड 48 से मैं हुआ हूँ। और वार्ड 48 की जनता को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चाहा है और उसको मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। और ये बता दूंगा कि अभी तक नगर निगम के इतिहास में जो वार्ड 48 के अंदर आज तक नहीं हुआ है, वो अगले 5 सालों में होने जा रहा है, केवल उनके आशीर्वाद करने का। अजय कुमार। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले विकलांग, बूढ़ा और विकलांग लोग को दिलवाना है उनका अधिकार जो भी है। और सड़क, अम्बेडकर नगर में बहुत सारा सड़क टूटा फूटा है, जल जमाव है, इस सब का निवारण करना है हमको। जनता हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं, हम उनका पूरा अपना योगदान देंगे। नाम क्या होगा? रजनीश उर्फ रत्नेश कुमार। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? प्राथमिकता है स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज़्यादा इस पर फोकस डालना है कि स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द लागू हो और जो भी विकास की बाधा है उस बाधा को दूर किया जाए। कई दावेदार होंगे, कैसे देख रहे हैं जी? मेयर पद पर कई और दावेदार में पूर्व है, वर्तमान भी है, कैसे देख रहे हैं अपने आप को? अब जनता का समर्थन है जी, जनता का समर्थन है कि आप जो भी गरीब बुढ़वा है, हम सबसे पहले है कि इतने सालों से गए हैं, जो भी गुजर गया, मतलब कि अभी तक कंप्लेन यही आ रहा है कि बहुत वंचित है अभी भी राशन कार्ड से, जिनका राशन कार्ड गरीब बुढ़वा लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है। ये सब देखना है। बिजली पानी क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो जनता का कैसा समर्थन? बहुत बढ़िया समर्थन। जनता का स्नेह और प्रेम, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने वार्ड नंबर 34 में जो भी परेशानी अभी तक संकट चल रहा, उसके समस्या को दूर करने के लिए हमारे वार्डवासी ने हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि आप जैसे लोग वार्ड में आइए और यहाँ के समस्या को निदान कीजिए। हमारा वार्ड एक अनोखा वार्ड है, जो मुजफ्फरपुर का पहला वार्ड 2002 में मेयर जो हुए तो
तो हमारा ही वार्ड नंबर जिस वक्त 32 था, समीर कुमार, स्वर्गीय समीर कुमार यहाँ के महापौर हुए थे। और 2002 से लेकर के 2022 तक हमारा वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ। इतना ही विकास हुआ कि वार्ड नंबर 32 से 34 हो गया। आज मेरा मुख्य मुद्दा वार्ड का ये है कि हमारे वार्ड में शून्य है, स्वास्थ्य कार्ड नहीं मिला लोगों का, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वार्ड में सरकारी अस्पताल है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं। राशन की दुकान पे मनमानी हो रहा है बिचौलिया के जरिए। इन सब ज्वलंत मुद्दा है, सिर्फ विकास का ही काम होगा, कोई बहानाबाजी नहीं। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि हमारे पास न घर है, न घोड़ा है, न गाड़ी है। मैं पैदल चलने वाला हूँ और अपने जनता को ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पर आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप हमको फ़ोन कीजिए, हम आपके पास आऊँगा। मैं आऊँगा, आपको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब 12 बजे रात में ज़रूरत हो 12 बजे रात में बुला लीजिए। आफ्ताब आलम राइन। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं वार्ड नंबर 26 से पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? देखिए 10 साल हम उस वार्ड का प्रतिनिधित्व किए हैं, तो हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, सामाजिक एकरूपता का मुद्दा है, सामाजिक सद्भाव का मुद्दा है और सबों को लेकर के एक साथ चलने का मुद्दा है। साथ में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निगम के द्वारा जो जनता पर आर्थिक बोझ दिया गया है वह बोर्ड और पार्षद के साथ मिल करके उसका एक समाधान करने का प्रयास करेंगे और ये जो भी व्यवस्था है निगम के द्वारा वो समाज के हर लोगों तक पहुँचे, इसका हमारा भरसक प्रयास रहेगा। किस पद के लिए? पार्षद के लिए। इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जनता का विकास करना, वार्ड का विकास करना, एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस ये सुविधा करवाना और राशन कार्ड, नाला, वृद्धा पेंशन, ये सब काम जो भी काम है सब करवाएंगे। फील्ड में घूमी होंगी वार्ड में, जनता का सपोर्ट है? जी है। नाम शाहीन परवीन। वहाँ से खड़े हुए, मेरा नाम प्रतीक भूषण हुआ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? सड़क, नाला और सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता का कैसा समर्थन? जनता के सहयोग से हम आए हैं, जनता ने मुझे चुना है, वार्ड में आने का निमंत्रण दिया है और उनके आशीर्वाद से हमने वार्ड में कदम रखा है। रसीदा खातून। रसीदा खातून। कितना वार्ड नंबर है? 10 नंबर। कौन से पद से हैं? वार्ड पार्षद। क्या है चुनावी मुद्दा? चुनाव का मुद्दा यही है कि हमारे 10 वार्ड में हमारे जनता को पानी का सुविधा देंगे, नाली मूड़ी का देंगे, कचरा का देंगे। उससे आगे अगर आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, लोग को राशन कम मिलता है, इसका मतलब मदद करेंगे। लोगों का समर्थन है जी, पूरा जी हाँ है, जनता का समर्थन सब हम लोग पूरा साथ आए हैं इनके साथ। जनता का समर्थन है, फुल समर्थन है जनता का और जनता ही चाहा है तो हम आए हैं, नहीं तो हम लोग का शौक नहीं था नेतागिरी करने का। हम लोग इसलिए आए कि अभी तक जो गरीब के हक का ये सब कट रहा है, जो नहीं मिल रहा है, उस खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। अगर मौका पब्लिक देगा तो सब चीज़ पूरा करेंगे। अब तो पब्लिक के हाथ में, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद के लिए। पहले हमारी वाइफ थी पार्षद, उनको नहीं रहने पे तब हम खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा यही है कि जितना भी काम किया हुआ है सब रिजवाना खातून का है, उसका अधूरा सपना को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है, कंप्लीट करना है। हमारे वार्ड की जनता ईमानदार है, अच्छी है और शिक्षित है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हमारी जनता हमको रिजवाना खातून के अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक मौका देगी। मोहम्मद नियाज़ नाम हुआ मेरा, वार्ड 6 से। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? जी, चुनाव में क्या कुछ कमियां देखें वार्ड में, क्या कुछ कमियां हैं? करना यही है कि जो भी सरकारी फंड आती है, ठीक है, गरीबों तक नहीं पहुंचती है और यही चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे
कि लोकल तौर पे जो नेता लोग होते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंचाते नहीं हैं। लेकिन हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि उन तक पहुंचाएंगे। मैं अनिल कुमार ठाकुर वार्ड नंबर 46 से इस बार वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? जी मुद्दा तो बहुत सारी हैं। हमारा शुरू से मुद्दा रहा है, पिछली बार भी मुद्दा रहा है। ये पूरे शहर जो है स्मार्ट सिटी हुआ है और हमारा वार्ड जो है 46 भी स्मार्ट वार्ड के रूप में पूरे मुजफ्फरपुर में विकसित हो, यही मेरा मुद्दा है। नामांकन हो गया? जी हो गया। किस पद के लिए? वार्ड पार्षद के लिए मेरी मादी है। कितनी उम्मीद है जनता से? जी जीत की क्या उम्मीद है जनता से? जीत की पूरी उम्मीद है। क्या क्या समस्या है आपकी वार्ड की? सड़क नाला पूरा रूप से बना हुआ नहीं है। वार्ड पार्षद जो पूर्व में थी उसके द्वारा काम नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा जो भी वो जो योजना होगी हर गरीब तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड 12 है। क्या नाम हो गया? ब्रजेश कुमार। आपकी माँ का नाम? रामझारी देवी। वार्ड नंबर 26 से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव के बारे में अभी विशेष कुछ कहना नहीं है, वह वक्त बतावेगा और जनता का जो है सहयोग हमको मिलेगा तो जो है उसके बाद समझ में आवेगा सारा लोगों को कि हाँ चुनाव प्रतिनिधि अगर हम किसी को चुने हैं तो वह कैसा है। सही। और समस्याएं तो हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। जो भी अधूरा काम अगर बच गया है किसी कारणवश उसको हम पूरा कराने का काम करेंगे। सरकारी क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? अभी जो है जल जमाव का है और जो भी समस्या है, पूर्व में भी मैं उस 17 नंबर वार्ड था, उस समय मैं पार्षद था 2002 में, और उसके बाद रिजर्वेशन हो जाने के कारण मैं दूसरे वार्ड में चला गया 16 वार्ड में, जिससे 2 टर्म मेरी पत्नी रही, 1 टर्म पवन जी हमारे रहे। फिर अभी इस बार नॉमिनेशन किए पवन जी, इसलिए मैं फिर दोबारा रिपीट किया हूँ वार्ड नंबर 44 से। मेरा सोच है, विजन है कि वार्ड का आदर्श वार्ड बनाऊं। यही मेरी सोच के साथ मैं अपने जनता जनार्दन के बीच जा रहा हूं। फिर कोशिश रहेगा कि जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद के आगे मैं काम करके दिखाऊंगा। फिर जो 2002 में दिखाया था। 44 चंद्रशेखर ठाकुर। क्या नाम है? आशा देवी। वार्ड नंबर कितना है? 12। पार्षद के लिए नामांकन? जी। क्या मुद्दा है? चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? इस बार ये है कि विकास करना है और सबको मिलाकर के चलना है। हाँ, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करना है। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन्हें कुछ काम की ज़रूरत है। भारत ये जो बिहार सरकार है काफ़ी रोज़गार ला रही है, वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, वो सब मेहनती है वहाँ पर। तो समस्याएं क्या है वहाँ की? आपकी वार्ड की प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्या यही है, और इससे है तो थोड़ा उसे साफ़ सुथरा भी बनाना है। नाला भी है तो थोड़ा दिक्कत होता है उन लोगों को, वहाँ पर क्लियर पानी नहीं जा पाता है वहाँ से। लोगों का सपोर्ट है? हाँ, वो भी है। आपको लोगों का सपोर्ट है जीतने की उम्मीद? बिल्कुल। नाम है? क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर काम करना है। विकास होगा जनता? बिल्कुल। मेरे गार्जियन है अशोक भैया, प्रस्तावक पूरा फिर बताएंगे। ये जो वार्ड पार्षद के लिए 26 वार्ड के लिए खड़ा किए गए हैं, इसलिए कि ये जो है सो बहुत व्यवहारिक आदमी हैं। अब इसके साथ यह है कि समाज में अपने 26 वार्ड में सबों को सही काम सब सुविधा देते हैं, और इनको इतना टाइम है कि यह समाज के से जुड़े हुए हैं और काम के प्रगति में दिन रात रहते हैं। हम लोग को भी कंप्लेन करने की मौका नहीं मिलती है, स्वयं स्वतः यह काम कराते रहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत हार्दिक से खुशी दिल से इनको जो है नॉमिनेट किया है, और आप मीडिया वालों से बहुत यह प्रेरणा है कि खुशी है कि आप लोग भी इन बच्चों को आशीर्वाद। कोविड में भी बहुत काम किए थे ये। कोविड काल में भी हाँ, ये बहुत काम किए हैं, करते रहेंगे। लड़ाई रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई एकतरफा जीत। ये वार्ड के जनता के डिमांड पे खड़े किए गए। 5 बरस रह करके जो काम करके दिखा दिए हैं जनता के बीच, जो है ना वो कभी वार्ड पार्षद नहीं करके। श्री भरतनारायण प्रसाद, वार्ड नंबर 3,
क्या चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा रहेगा नाला का, रोड का, शिक्षा का, साफ सुथरा। जनता से कितना समर्थन मिल रहा है? जनते का ही सपोर्ट है, इसलिए हम लोग खड़ा हुए हैं ना। जनता का आशीर्वाद है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद पहला काम रहेगा शिक्षा पर सबसे ज़्यादा रहेगा। वार्ड को स्वच्छता बनाना है, स्वच्छ बनवाना है ना, रोड नाला सब ठीक करवाना है, यही सब रहेगा। नॉमिनेशन हो गया? क्या नाम है? कौन से पद? पार्षद। वार्ड नंबर कितना है? 15। क्या समस्याएं हैं आपकी वार्ड में? मेरे वार्ड में यही समस्या है कि मेरे वार्ड में ना अंजन है, पानी का व्यवस्था नहीं, सड़क का ना रोड का है। इसके बाद ना किसी को वृद्धा पेंशन बनता है, ना इंदिरा आवास मिलता है, या कोई बहुत परेशानी है, इसीलिए हम इस पद पे खड़ा हुए हैं। जनता से कितनी उम्मीद है? हम लोग को जनता ही ने खड़ा किया गया है। उम्मीद है जीतने? हाँ, उम्मीद है। जीतने पर सबसे पहले क्या करिएगा? जीत जाने के बाद जो कमी रहेगा उसको दूर करेंगे। वही ना, क्या कमी है? जैसे कमी है, रोड, सड़क है, पानी का बहुत सबसे ज़्यादा पानी का करेंगे व्यवस्था। पानी का बहुत कमी है कि सारा जगह पे पानी, लेकिन हम लोग की मोहल्ला में पानी अभी तक नहीं दिए हैं। नाम हुआ क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा जैसे बहुत लोगों से हम मिले हैं, वार्ड के लोगों से, तो वार्ड के लोगों में कई लोगों का देखे हैं कि जैसे नई बाज़ार सराय तक जो है रोड जर्जर है। कई जगह देखे हैं कि वेपर लाइट, स्क्रीन लाइट लगा हुआ है, लेकिन उसमें लाइट जल नहीं पा रहा है। कई लोगों के घर गए हैं जहां पता चला कि राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वृद्धा पेंशन बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है, बहुत लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो भी है, अगर वार्ड की जनता हमें जिताती है तो हम उन लोगों के लिए जो भी काम हो सकेगा वो हम उनके लिए करेंगे पूरे मन से। हुआ किस वार्ड से खड़ी? किस वार्ड से खड़ी हो रही है? नंबर 8 नंबर वार्ड से। क्या कुछ रहेगा मुद्दा चुनाव में? यही रहेगा चुनाव में कि हम सहायता करने वाले हैं। घर देखते हैं किस तरह का रहता है, गंदगी, सब साफ सफाई, यही सब करना चाहते हैं, अपना सेवा करना चाहते हैं जनता के लिए। चलिए, जो इस बार पूरा कीजिएगा। सर, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। जो भी कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा अधूरा अभी काम हमारे समझ से तो मैं वार्ड में पूर्ण किया हूँ। अभी जो पुनः जो रोड मैंने बनवाया था, जो कि नल जल योजना के अंतर्गत वो टूट गया है, उसे बनवाना है। और मेरा एक दिली इच्छा है कि हमारे वार्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो। जगह की तो कमी है, जगह को मैं खोज रहा हूँ, और हमें सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण, यह मेरी प्राथमिकता होगी। क्षेत्र में जा रहे होंगे, जनता का कैसा प्यार मिल रहा है इस बार? अपार जन समर्थन है। आप देखिए, अभी भी लोग आए हुए हैं और वार्ड में जत्था के जत्था लोग निकल रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, सबका मैं बेटा हूँ।